ब्रेक के बाद आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ है हरियाणा में। मैं वेद प्रकाश सहयोगी सत्येंद्र श्रीवास के साथ, और हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं श्री कृष्ण भारद्वाज जी। उनसे आगे और बातचीत बढ़ाएंगे। सर, और कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया है? उसके बाद जो है फिर मैंने 2011 के बाद सीरियल से थोड़ा सा दूरी बनाई, और उस दौरान फिर मैंने कुछ गाने दिलेर मेहंदी साहब के साथ और मास्टर सलीम के साथ कुछ गाने किए, और फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू दोबारा जो हुआ वो मानसून फिल्म से हुआ। 2014 में मानसून बन रही थी, मानसून अच्छी चली फिल्म थी, उसमें 3 गाने मैंने किए थे। दिव्या कुमार और सिंगर था उसमें, तो वो किया। फिर उसके बाद उसी डायरेक्टर के साथ एक सुजाद इकबाल खान एक डायरेक्टर था, उसके साथ मैंने लगातार फिर 3 मूवी की, जिसमें एक मुरारी द मैड जेंटलमैन थी, असरानी वगैरह थे जिसमें, और एक फिल्म थी माई फादर इकबाल जो कश्मीर की पृष्ठभूमि पे थी। नरेंद्र झा जो अभी नहीं है वो उसमें हीरो थे, कोमल और नरेंद्र झा वगैरह थे, तो वो फिल्में हमने की। और उसके बाद जो है फिर सिलसिला चलता रहा, एक एक करके फिल्में आती रही मेरी। नंबर गेम जो संजय जी ने की थी, नंबर गेम में भी गाने मैंने किए थे। फिर फिरंगी कपिल शर्मा की एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने गाने 2 किए थे, लेकिन उसमें एक रिलीज गाना हुआ था, वो आइटम सॉन्ग था मेरा, गदर बदन गुल बदन जो था वो था। फिर उसके बाद चलते चलते फिर राखी सावंत की एक मूवी आई थी वेलकम वेडिंग, वो मैंने की थी। लव ट्रेनिंग मैंने की थी। 21 तारीख जो है सुमुहूर्त संजय मिश्रा की, ये मैंने की। तो इस तरह फिर मैं धीरे धीरे फिल्में करता रहा और आज तक सिलसिला चल रहा है। वेलकम वेडिंग तो अभी आई है, पीछे मार्च अप्रैल में कुछ रिलीज हुई है, तो ये चलता रहा। और अभी भी कुछ आने वाली फिल्में हैं जिसमें अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और अलग अलग आने वाली फिल्मों में 1-2 कोई नाम? फिल्मों में आने वाली में मेरी एक तो बिल्कुल अभी हम जिसकी शूट दोबारा भी करने वाले हैं, ये अनामिका नॉट ए लव स्टोरी एक फिल्म है, जिसमें आर्टिस्ट तो सीरियल वाले हैं लेकिन बहुत अच्छी फिल्म बनी है। एक मेरी डिबियापुर आ रही है, रघुवीर यादव की, पॉलिटिकल स्टार है, उसके मैंने डायलॉग्स भी किए हैं। और एक मैं विशेष बात और बताऊं मैं आपको कि 2015 के बाद मैंने स्टोरीज पे भी काम करना शुरू किया, तो काफ़ी फिल्में, मतलब मेरी 5-6 फिल्में जो है एज ए स्टोरी राइटर भी मेरी आ रही हैं, जिसमें एक बंगला नंबर 702 है, और एक फिल्म लाइन है जो फिल्म लाइन में स्ट्रगलर्स की जो हालत होती है उसके ऊपर मेरी एक फिल्म लाइन, एक फिल्म है, तो उसके मैंने डायलॉग्स भी लिखे हैं और स्टोरी भी मेरी है और गाने हैं मेरे उसमें। तो इस तरह ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। और बाकी कुछ मैंने वेब सीरीज़ वाचो, उसके लिए वेब सीरीज़ की। अभी मैंने एक जो हरिओम एक OTT आया है, उसके लिए 2 वेब सीरीज़ के 2 गाने मैंने किए हैं, जिसमें एक महालक्ष्मी है और एक तिरुपति बालाजी है, तो इसके ऊपर मैंने गाने उनके लिखे हैं। सर, अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा रहा आपका? गदर बदन, आपकी नज़र में? गदर बदन गुल बदन बहुत अच्छा रहा है। और एक मैंने गाना दिलेर मेहंदी साहब के साथ किया था, सपना चौधरी और दिलेर मेहंदी का हरियाणवी गाना था, बावली त्रेड, वो बहुत अच्छा गाना रहा। तो उसकी 2 लाइनें गुनगुनाइए सर। बावली तरेड़ तो दिलेर मेहंदी साहब ने गाया था, मैं तो वैसा नहीं गा पाऊँ। ओए बावली तरेड़ तन चौड़ा पड़ दिया, किससे ते न पटे, किससे ते न पटे, ऐसा लठ गाड़ दिया। ओए बावली तरेड़ तन चौड़ा पड़ दिया, ये सपना चौधरी और दिलेर मेहंदी जी का था। और जो ये एक फीमेल सॉन्ग था, गदर बदन है गुल बदन, गदर बदन है गुल बदन गदर, ये ममता शर्मा ने गाया था, फिरंगी फिल्म में गाना था। और इंडिविजुअली मेरे काफ़ी हरियाणवी में भी काफ़ी गाने आए हैं इंडिविजुअली में, जो है। हरियाणवी में कौन कौन से आए सर? हरियाणवी मैंने पिहर की चुनरी एक फिल्म की थी 2005 में, जिसमें अपने संजय शर्मा जी ने कोरियोग्राफी भी की थी। तो उसमें एक गाना था पायल खन की, करवट बदली पायल खन की नींद गुनगुना के। ये रे करवट बदली पायल खन की, नींद टूट गई लोगा की, हाय रे गुलाबो पायल तेरी
नींद लूटेगी लोगा की, ये रे करवट बदली पायल खन की, नींद टूटेगी लोगा की, हाय रे गुलाबो पायल तेरी, नींद लूटेगी लोगा की। ये एक रागनी थी उसकी। सर आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, तो आपने कोई गाना भी गाया है क्या? नहीं, देखिए मैंने प्रोफेशनली कभी ट्राई तो नहीं किया बहुत ज़्यादा, लेकिन एक फिल्म आई थी पराठे वाली गली, जो ये चांदनी चौक में पराठे वाली गली, इसके ऊपर मतलब है, तो उसका एक गाना था, वो मुझे याद तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस उसमें निकाला, तो वो मैंने किया था, एज ए सिंगर मैंने किया। और कुछ कहीं आवाज़ें ली गई हैं मेरी कुछ गानों में, मतलब बट मैंने प्रोफेशनली कभी गाने का प्रयास किया नहीं कभी। जो गाना आप बता रहे थे उसकी कुछ लाइनें याद? पंजाबी था, पंजाबी में था, ओ याओ बादशाह वाओ, डिफरेंट सी आवाज़ करके था मुझे, वो टाइटल सॉन्ग था, पराठे वाली गली, पराठे वाली गली, ओ आओ बादशाह आओ, पराठे आलू गोभी बैंगन सब दे पराठे, आओ पराठे खाओ ते तंदुरुस्त हो जाओ। एक ऐसा कुछ था, डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस में मैंने गाना किया था इसका। तो बट मैंने प्रोफेशनली कभी एज ए सिंगर कभी सोचा भी नहीं, और मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया। तो और गाना कितना पॉपुलर है? पराठे वाली गली का गाना ठीक चला था। ये 2016 में फिल्म आई थी, और एक फिल्म अभी एक आई है जिसमें मैंने वो गाना लिखा था मैंने, वो भी बैकड्रॉप में हरियाणवी गाना था, तो वो ताज हिला देगी रे छोरी तू तो ताज हिला देगी रे, आई एम नॉट ए प्लेयर, एक फिल्म आई है अभी पीछे, तो उसमें एक गाना था, उसमें भी हरियाणवी था, तो मैंने किया था गाना। हिंदी में मैंने कभी एज ए प्रोफेशनल सिंगर नहीं कभी ट्राई किया। यानी हर फील्ड में माहिर है आप तो? नहीं, मैं देखिए सरस्वती के आदेश तो रहे हैं, पर मैं मूलतः गीतकार और कहानीकार के नाते ही रहना चाहता हूँ। मुझे ऑफर एक्टिंग की भी बहुत आई, कुछ भूले भटके में हमने कर भी लिया, लेकिन मैंने एज ए प्रोफेशनल यही चाहा कि मैं गीतकार और कहानीकार अच्छा बनूं। एक्टिंग कहाँ की सर? एक्टिंग एक मैंने हिमाचली मूवी की थी, प्यार दा संदेश, उसमें एक ठाकुर का किरदार था, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है और थिएटर्स में भी रिलीज हुई थी, तो उसमें मैंने एक ठाकुर का किरदार किया था, बहुत बड़ा मेजर किरदार था, तो वो किया था। और एक फिल्म मैंने जेनिफर विंगेट की डेब्यू मूवी थी, जो अभी रिलीज होने वाली है, जिसमें सौरभ शुक्ला, मुकेश तिवारी, मुश्ताक भाई और जावेद जी, ये सब लोग हैं, विजेंद्र काला है, तो इनके साथ मैंने एक सरदार का अभिनय किया है, वो भी एक मेजर कैरेक्टर है। लेकिन मैंने प्रोफेशनली, फिर वही बात कहूँगा कि प्रोफेशनली मैंने एज एन एक्टर कभी स्ट्रगल भी नहीं किया, और मैंने करना चाहा, तो ऐसा रहा। अच्छा सर, अब मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं, भिवानी के निवासी है, तो हरियाणा की आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजता है हरियाणा का, तो क्या हरियाणवी के लिए भी आपने कोई गीत वगैरह लिखे, फिल्में की? हाँ, हरियाणवी के लिए मैं जब भी फिल्में, फीचर फिल्में जब भी हरियाणवी के लिए बनी, तो जैसे मैंने बताया पीहर की चुन्नी के लिए मैंने गाने लिखे थे, 2005 में रिलीज हुई थी, 2004-05 में, और उसके बाद 2009 में 2007 में एक चित चोरनी एक फिल्म आई थी, फिर 2009 में एक रुक के पड़ के नाम से फिल्म आई थी, उसके लिए मैंने गीत लिखे थे। चित चोरनी फरीदाबाद? जी, डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब थे? जी, डॉक्टर साहब थे, उसके गाने मैंने किए थे। दिलीप सेन साहब म्यूजिक, सीमा दैया थी उसमें? जी जी जी, दिलीप सेन साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उसमें सब बड़े सिंगर थे, तो उसमें मैंने गाने भी किए थे उसके। और उसके बाद अभी जो नेशनल अवार्ड से सम्मानित फिल्म थी सतरंगी, संदीप शर्मा जी की, यशपाल शर्मा जी ने अभिनय किया था जिसमें, और महावीर गुड्डू भी था, और काफ़ी हरियाणवी चर्चित चेहरे थे उसमें, तो उसके भी गाने मैंने किए थे। उसकी एक जो है मतलब वो गाने, रागनी उसकी भी काफ़ी चली थी, एक रागनी, मुझे एकदम ध्यान नहीं आएगी, जीना दो बरोजा जग में कतीश के मारे का एक रागनी थी, तो वो काफ़ी अच्छी मतलब चली और चर्चा में रही, जिसने मुझे मतलब एक रेपुटेशन भी जिसने बनाई मेरी, कि भाई साहब डिफरेंट लिखते हैं। उपमा में थी, और अभी उनकी एक और नवरंगी एक फिल्म आ रही संदीप शर्मा की स्टेज ऐप पे, उसमें भी गाने मैंने किए हैं। तो मैं हरियाणवी के लिए जब भी मुझे मौका मिला मैं करता रहा,
और मेरा हरियाणवी से विशेष लगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मेरी मातृभाषा है। मैं वैसे ही बोलता हूँ कि भाई जय हरियाणा, और प्रांतों में सर्वोच्च तय हरियाणा। मैं हमेशा अपना एक जुमला भी रखता हूँ, तो हरियाणवी के प्रति मेरा वो है। और अभी सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि हरियाणवी पृष्ठभूमि पे बहुत फिल्में बनी और जिन्होंने बहुत बिजनेस किया। आज परिचय का मोहताज तो है ही नहीं हरियाणा, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर रणदीप हुड्डा से लगा के खुराना जो है, आयुष्मान खुराना से लेके, फिर सिंगरों में सोनू निगम से लेके मतलब जो है ना ऋचा शर्मा से लेके, बहुत मतलब हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। तो अब हम एग्रीकल्चर वाले नहीं रहे खाली, हम कल्चर वाले कल्चरल वाले भी हो गए हैं। तो सांस्कृतिक उसमें हमारा बड़ा योगदान हो गया है। और ख़ासतौर मैं एक विशेष नाम लेना चाहूँगा स्टेज ऐप का। स्टेज ऐप भाई जो प्रवीण सिंगल और विनय सिंगल जी वगैरह ने एक ऐसा सपना देखा, जो सपना वाकई बहुत अच्छा सपना देखा और सपने के लिए प्रयास किए उन्होंने। तो हरियाणवी को कुछ सिंगर मेरे मित्र भाई हैं, जैसे MD KD वगैरह हैं, राजू पंजाबी होता था, ये बिंदर दनोदा वगैरह हुए और हुड्डा वगैरह हुआ है। इन लोगों ने हरियाणवी गानों को एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचाया, बहुत अच्छा बड़ा मकाम दिया इन्होंने, और ये विश्व भर में इनके गाने चले। सपना चौधरी जी तो ऑफ कोर्स मतलब नंबर 1 है। तो इनके गानों ने धूम मचाई विश्व भर में। और फिर उसके बाद जो है स्टेज ऐप ने जो लोगों को चांस दिया, लोगों के सपनों को साकार किया, लोगों को इनवाइट करके एक अच्छा स्टेज दिया, अच्छा मकाम दिया, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और निश्चय ही हरियाणवी बहुत आगे जाने वाली लैंग्वेज है। कलाकारों में भिवानी से भी, रोहतक, भिवानी, हिसार, मतलब एक से एक कलाकार हैं। मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जैसे मैं खासतौर एक हरिओम कौशिक है, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो वो काफ़ी काम कर रहे हैं। भिवानी से नवीन है, ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो निश्चय हमारा जो भविष्य है सुनहरा है, और उम्मीद यकीन सब है कि हरियाणवी होंगे नंबर 1। अच्छा सर, आपने हरिओम कौशिक का जिक्र किया। हरिओम कौशिक जी की एक पोस्ट आई थी कि मैंने हॉरर पर अपना पेटेंट कर लिया, मैं किसी को हॉरर मूवी नहीं बना दूं। क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं, ये कई बातें क्या होती हैं कि ये विवाद बढ़ने के लिए बातें होती हैं। किसी का किसी भी चीज़ पे कोई पेटेंट नहीं है। देखिए, उनकी एक जो ओपरी हवा एक स्टेज पे ही एक सीरीज आई थी, और फिर एक और आई थी दूसरी। तो आपको हक है कोई भी सब्जेक्ट चुनने का, लेकिन इसमें पेटेंट किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि अगर मान लो कोई एक आदमी बार बार उसी तरह के काम करे, उसी तरह के गाने लिखे, तो वो उसी के नाम से जाना जाएगा। ये हो सकता है, बट इसको आप पेटेंट नहीं कह सकते। और हरिओम वैसा है नहीं कि वो कहीं अड़ने लड़ने वाला है। बहुत अच्छा है, सॉफ्ट हार्टेड है और आर्टिस्ट माइंडेड है, और बहुत लोगों को चांस दे रहा है। बैड बॉयज भिवानी के नाम से जो फिल्म आई थी, वेब सीरीज आई थी, तो उसमें उसने प्रूव भी किया। भी उसकी काफ़ी वेब सीरीज आ रही, चौपाल पे भी आ रही हैं, स्टेज पे भी आ रही हैं, और हमारे साथ एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। बीच बीच में अपने KD भाई करते रहते हैं, KD अपने छोटे भाई हैं, तो KD करते रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया स्टेज ऐप का, जैसे OTT प्लेटफॉर्म जो आया है जी, तो इसने हरियाणवी संस्कृति को और गति दी है। हाँ बिल्कुल दी है, इसने पहचान दी है। और सबसे अच्छी जो बात है इसमें मैं बताता हूँ, रोजगार भी दिया है। जी बिल्कुल दिया है। क्योंकि एक यदि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो एक बार 80 के दौर में मतलब हमारी फिल्में बहुत अच्छी बननी शुरू हुई थी, हमारी फिल्में, जिसमें मतलब अरविंद जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, बड़े भाई साहब हैं। तो उन्होंने, अरविंद स्वामी जी जो हैं, उन्होंने 8-10 हिट फिल्में दी थी। लेकिन उस दौरान कुछ गलतियां हम लोग करने लगे थे कि हम लैंग्वेज पे कंफर्म नहीं थे। हम आर्टिस्ट, चूंकि हमारे पास हरियाणवी बड़े आर्टिस्ट थे नहीं, तो हम हिंदी सिनेमा से या पंजाबी सिनेमा से या दिल्ली के लोगों को चांस देते थे, तो जिनकी हरियाणवी बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर वो मजाक सा बन गई थी। तो उसके बाद फिर हरियाणवी जो फिल्म सिनेमा नीचे चला गया था। और उसके बाद अगर दोबारा अभी कहा जाए, तो स्टेज ऐप ने वो काम किया है कि इनका जो टैगलाइन है, हरियाणा के आर्टिस्ट, हरियाणा की लोकेशन, हरियाणवी सब्जेक्ट और हरियाणवी संस्कृति, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये इसके विशेष धन्यवाद के पात्र हैं इसके लिए वो लोग ना। तो यशपाल भाई का बहुत बड़ा योगदान है इंडस्ट्री में,
रामपाल भलारा जी का बहुत बड़ा योगदान है इंडस्ट्री में। और अभी हमारी एक हरियाणा इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन भी है, जिसमें सारे हम लोग इन्वॉल्व हैं। भाई शशि रंजन से लेके हेमंत प्रदीप से लेके बहुत लोग उसमें हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सारे। सुमित्रा हुड्डा जी हैं जो खुद अभिनेत्री रही हैं। अच्छा सर, एक दौर होता था पहले हरियाणवी सिनेमा के लिए बजट नहीं होता था जी, आज हरियाणा के गाने 20-30 लाख में बनते हैं, विदेशों में जाकर शूट होता है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक स्पष्ट बात है कि देखिए दो ढंग से चीज़ें चलती हैं। एक चलती है मतलब केवल आर्ट के उस पे, और एक चलती है धन के उसके बिजनेस के उसमें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में पैसा लगाना चाहेगा वो दो पैसे कमाना भी चाहेगा, और जब आपकी कमाई होती है तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सीधी सी बात है। तो पिछले दिनों में हमारे हरियाणवी गानों ने बहुत बड़े आयाम सेट किए हैं। फास्टेस्ट 1 बिलियन एक सॉन्ग अपना हमारे भिवानी से ही है, वत्स रिकॉर्ड वाले गुलशन जो है, गुलशन का गाना, वो बहुत बड़ा गाना हिट हुआ। तो जब किसी में आपको कमाई दिखती है तो आप लगाते हैं, और वही कारण हुआ। और अभी भी हरियाणवी सिनेमा के लिए बहुत प्रयास होने चाहिए, करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट तो वही है। सरकार एक बार अच्छी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दे, सब्सिडी जो है इंट्रोड्यूस कर दे और लोगों को सब्सिडी दे दे, तो निश्चय हरियाणवी बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छी लैंग्वेज है, और लठमार से हम अब मतलब मीठे वाली कैटेगरी में आए हुए हैं, तो अच्छी लैंग्वेज है, गर्वित है हमारे हरियाणवी पे। हरियाणा सरकार ने सर फिल्म नीति बनाई है, कहाँ तक कारगर साबित हो पाई है अभी तक? वो अभी बिल्कुल सिर्फ कागजों में ही है? हाँ, वो बिल्कुल अभी कागजों में ही है, क्योंकि एक तो क्या हुआ कि उसके लिए जो माहौल बनाना चाह रहे थे, बॉम्बे में भी जो मीट हुई थी, IS मीणा साहब जो गए थे, उसमें हम लोगों ने कुछ 150-200 आदमियों की जो कलाकारों की भीड़ जुटाई थी, उसमें मैं शामिल था उसमें। तो कुछ एक हाथों में होने के कारण कई बार चीज़ फाइनल प्रारूप पे आती नहीं है। तो हरियाणा को अभी सैनी साहब से उम्मीद है कि वो पॉलिसी को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे और सब्सिडी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सब्सिडी भी जो है एक माध्यम है आपकी एक कहीं सिक्योर्ड होने का। तो अगर वो हो जाएगी तो हरियाणवी के लिए बहुत अच्छा काम होगा, हम तो चाहेंगे। अंतिम सवाल सर, जो नई प्रतिभाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ख्वाब देखने के अगले पल से उस ख्वाब को साकार करने के, उस स्वप्न को साकार करने के प्रयास होने चाहिए। मात्र ख्वाब देखना जो है पर्याप्त नहीं है। जैसे ही आप अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं, लक्ष्य निर्धारण के दिशा में लग जाइए। जब आप अथक निरंतर चलते हैं, आपके प्रयास अथक निरंतर चलते हैं, तो मंजिल खुद बाहें फैला देती है। तो मैं अपनी आने वाली जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, शौक से अगर कोई चीज़ आपने अपनाई है तो वो अलग बात है। यदि आप प्रोफेशनली आना चाह रहे हैं तो अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए। और इसका सबक साउथ फिल्म सिनेमा से लिया जा सकता है। साउथ में जो एक्टर होते हैं वो प्लान्ड प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे हिंदी में ऋतिक रोशन है जो सुपर क्रिएटेड है, उसने अपनी तैयारियां की हैं। तो वैसा ही होना चाहिए जब आप जिस भी फील्ड में आप आओ। हरियाणा में दम है, हम दिमागी रूप से भी स्ट्रॉन्ग हैं और शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसकी दिशा में प्रयास करें। आपके कदम निरंतर बढ़ते रहने चाहिए और रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित ना हों, अपनी नज़रें जो है मंजिल पे टिकाए रखें, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा। ये थे हमारे साथ श्री कृष्ण भारद्वाज जी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी मैं कहूँगा, क्योंकि हर फील्ड में ये पारंगत हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी सत्येंद्र सिवाच के साथ। देखते रहिए धाकड़ है हरियाणा।